ओम शांति। सभी बीके भाई बहनों के लिए वीडियो है। आज हम सुनेंगे कैसे हम छोटे छोटे गलती कर देते, जाने अनजाने हमें भूले कर देती है, माया विक्रम करा देती है, जिसकी वजह से बाप का संस्था का नाम बदनाम होता है। क्या है छोटे छोटे भूले, आज वही हम जानेंगे। सभी करते हैं। मैं भी जब पहले पहले ज्ञान में चलता था, जाने अनजाने ऐसे छोटे छोटे गलती भी कर देते थे। आज यही हम सुनने वाले हैं। हम सभी ब्राह्मण आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, महान आत्माएं, सौभाग्यशाली आत्मा है। हम सभी ब्राह्मण आत्माएं चाहते हैं बाबा का नाम वाला हो, संस्था का भी नाम हो। कभी कभी हम जाने अनजाने छोटे छोटे भूल कर देते हैं, वह माया हमसे विक्रम कर देते हैं, जिसकी वजह से संस्था की वह बाबा की नाम बदनाम होती है। किसी एक दो ने किया, फिर इस सभी का बेइज्जती होती है, बाबा का भी नाम बदनाम होता है। जो ऐसे छोटे छोटे गलती करती है उनको प्यार से समझाइए ताकि वो न करे, सुधर जाए। बाबा मुरली में कहते हैं, मेरे दाढ़ी का लाज रखो, कोल कलंकित तो कभी नहीं करना, बाबा का नाम बदनाम कभी नहीं करना, माया का श्राप लग जाएगा, पाप होगा और दंड भी भुगतना पड़ेगा। और बाबा ऐसे बार बार मुरली में कहती है। चाहे जैसे हो, कैसे हम भूले करते हैं। पहला पॉइंट है, पहले जो शादीशुदा युगल माताएं बहन है, उनके लिए मैं यही कहूँगा, आप कुमारी की तरह बिल्कुल न रहे। आपने शादी किया है, बहुत अच्छा है। एक दो चूड़ियाँ अवश्य पहने और सिंदूर अवश्य लगाए, ताकि लोग ने न कहे ये शादी कर विधवा जैसे रहती है। क्या इनकी संस्था यही सिखाती है? वाइट साड़ियाँ पहनना, चूड़ियाँ सिंदूर न लगाना, इनका नियम मर्यादा उनको कुछ पता नहीं। इस तरह वो लोग बोलती है, उंगली उठाती है। आप जब वाइट साड़ियाँ पहनते हैं तो उसमें छोटा छोटा फूल वाला हो, वो बहुत अच्छा है। और कभी कभी कलर साड़ियाँ भी पहने, ताकि लोगों को न लगे विधवा जैसे रहती है। दूसरा पॉइंट है, जब प्रोग्राम फंक्शन में हम होती है तो सभा में बिके और नॉन बिके, नए भाई बहन, पुराने भाई बहन सब बैठते हैं। ऐसे सभा में युगल भाई बहनें व माताएं कभी पति को भाई कहकर बुला देते हैं सबके सामने। फिर भाई अपने युगल पत्नी को वो बहन कहकर बुला देते हैं। कभी कभी बहन भी अपने पिताजी को भाई भी कह देते हैं, मैंने देखा भी है। उससे क्या होता है, जो नॉन बिके व नए बिके भाई बहन है ना, उन पर प्रभाव पड़ता है। वो फिर पीछे जाकर फिर ये कहते हैं, अरे ये तो अंदर में पति को भाई या बहन को भाई या माता को भी भाई बोल देते हैं। ये क्या ज्ञान है इनका? उल्टा ज्ञान है। ऐसा शिक्षा दिया जाता है संस्था में। फिर शिव बाबा सिखाते ऐसे है क्या? फिर वो बेइज्जती करती है। इसी तरह आप न करें। बाबा ने हमको कहा है, सभी आत्मा आत्मा भाई भाई समझे। ये अंदर की बात है, पवित्र दृष्टि रखने के लिए, पवित्र रहने के लिए। लेकिन मुख से बोलने की ज़रूरत नहीं, ये अंदर की बात है। आप उससे ध्यान रखिए, आत्मिक दृष्टि से देखें, ताकि कोई विकर्म न हो, लेकिन सबके सामने न बोले। इससे भी बाबा का संस्था का नाम बदनाम होता है। तीसरा पॉइंट है, सभी बीके भाई बहन के लिए ये खास बात है। कहा जाता है, क्रोध ज्ञानी आत्मा का महाशत्रु है। अगर आप वाइट ड्रेस और बैच लगाकर कभी भी क्रोध करेंगे तो क्या होगा? बाबा का बदनाम हुआ। इसलिए क्रोध कभी नहीं करना। लोग कहेंगे, अरे ये तो ओम शांति करते हैं, शांति का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन इनके अंदर तो क्रोध है, क्रोध छोड़ा ही नहीं। ओम शांति, घर में अशांति। इसी तरह वो कहते हैं, चारों तरफ अशांति फैलाते हैं, और इससे बाबा का नाम और संस्था का भी नाम बदनाम होता है। ये भी ध्यान रखें। बैच जब लगाते हैं, वाइट ड्रेस जो पहनते हैं, स्टाम्प लग गया, आप एक ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमारी हो, कभी भी क्रोध नहीं करना। क्रोध दिखाई देता है, क्रोध को आप छुपा नहीं सकते, इसलिए ध्यान रखना है। बाबा मुरली में कहा, आज भी कहा है बाबा क्रोध के बारे में। ज्ञानी अर्थात जो समझदार है वो कभी क्रोध नहीं करता है, ये भी देखना है। चौथा पॉइंट है, इसी तरह बैच लगाकर वह वाइट कपड़े हम पहनते हैं, लोग समझते हैं ब्रह्मा कुमारी है। हमें कभी भी झूठ भी नहीं बोलना है, चोरी हुआ नहीं करना है, किससे भी कुछ चोराना भी नहीं है। ये भी बाबा का नाम बदनाम होता है। लोग भला बुरा कहती है, संस्था का भी बदनाम होता है। पांचवा पॉइंट है, सभी मीठी बहन
मेरे प्यारे बहन, आदरणीय बहन, ये ध्यान रखें, सेंटर जितना चाहे खुले कोई बात नहीं, जितना सेवा करने चाहे करे, विशाल सेवा है, विशाल मैदान है। लेकिन अब कभी ये नहीं कहना मेरा सेंटर, मेरा स्टूडेंट, मेरा इलाका। मैंने देखा है एक एक स्थान पर दो सेंटर वाले वो आपस में लड़ते हैं, फिर इस तरह सेंटर दो खुल देते हैं। इससे क्या होता है, लोग कहते हैं अरे ये तो ओम शांति कहते हैं लेकिन आपस में लड़ते हैं, ये दो सेंटर है क्या, दो पार्टी है क्या, इस तरह लोग कहते हैं। फिर जो नए नए भाई बहन जो सोचते हैं अरे हमको तो बताते हैं सब कुछ शिव बाबा का है, लेकिन वो तो मेरा मारा कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, तेरा मारा क्यों कहते हैं? दूसरे सेंटर जाने से हम मना करते हैं, फिर दूसरे सेंटर के हम जाने से हमको भी वो भाई बहन हमको प्यार नहीं करते। इससे सभी भाई बहनों के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। बाबा ने भी इस तरह मुरली में कहा है, सब कुछ बाबा का है, हमारा बाबा ही है, जितना भी सेवा है, मधुवन है, ये सब बाबा का है, बाबा का देन है, हम निमित्त मात्र है। ऐसे सोचकर हम सेवा करें, लेकिन ये बदनाम बिल्कुल न करें, ऐसा न सोचे। नए आत्मा, पुराना आत्मा सब पर प्रभाव पड़ता है। बाबा ने हमको सिखाया है एक बाबा, एक परिवार, एक मत और एकता, आपस में खिरखंड होकर रहना है, एक दूसरे से लड़ना नहीं है, बहुत प्यार से रहना है। बाबा ने हमको यही सिखाया है, सदैव कहते हैं। इससे भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, कोई तो छोड़ कर भी चले जाते हैं। छठा पॉइंट है, कोई भाई बहन ऐसे हैं जो आपस में प्यार हो जाता है, फिर शादी कर लेते हैं, फिर बाबा का, परिवार का बड़ा बेइज्जत होता है। लोग कहते हैं अरे ये तो भाई बहन कहती है, फिर आपस में शादी कैसे कर लेते हैं? उनका ज्ञान यही सिखाते हैं क्या? फिर भाई बहन आप ज्ञान में चल नहीं सकते, मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है, आप ज्ञान में नहीं चल सकते ठीक है, आप शादी करना चाहते ठीक है, आपको तो कोई मना नहीं कर सकता है। ज्ञान तो बहुत, बाबा कहते हैं ये कठिन मार्ग है, ये कोई छोटे मोटे वाला पढ़ाई नहीं, IAS अफसर है, और इस ज्ञान में सभी आत्माएं चल नहीं सकते, नियम मर्यादा का पालन नहीं कर सकते, हम सब जानते हैं। लेकिन आप करना चाहे तो करें, लेकिन परिवार से न करें, नॉन वीक के अर्थात बाहर वालों से शादी करें, शुद्र आत्मा से, ताकि लोगों कोई उंगली उठा न सके और बाबा का नाम बदनाम न हो और कोल भी कलंकित नहीं होगा। बाबा ने ऐसे भी कहा है। आप कर सकते हैं, आपका मर्जी है, आपका ज़िंदगी है, लेकिन संस्था का, बाबा का थोड़ा ख्याल रखें। 7वां पॉइंट, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए हमें लौकिक और अलौकिक परिवार से ख्याल रखना है। बाबा कहते हैं बैलेंस रखकर चलना है दोनों को। और आप कभी भी मंदिर भी जा सकते हैं, कभी शादी होता है तो किसी का तो आप जा सकते हैं, मित्र संबंधी को बुलाए तो भी जा सकते, दिया अगरबत्ती घर में जलाए, ताकि लोगों के साथ थोड़ा मिलजुल कर रहे, लेकिन बुद्धि से वैराग्य वृत्ति हो। लेकिन फिर लोगों को लगे हाँ ये सब कुछ करती है, नियम संसार की मर्यादा मानती है, और वो कोई नास्तिक नहीं आपको कहेंगे। लेकिन आप जो मंदिर में जाते हैं इसी युक्ति से जाए, वो अपने को देव आत्मा, महान आत्मा के रूप के देखे, और अपने जो जड़ चित्र है उनके सामने खड़ा होकर अपने को ऐसे समझे, मैं चैतन्य आत्मा, पवित्र आत्मा हूँ, मैं स्वयं देव आत्मा हूँ, चैतन्य रूप में खड़ी हूँ, और लोगों ने मुझे पूजा कर रहे, मैं सबके आशीर्वाद दे रही हूँ, फिर सभी को दृष्टि दीजिए। ऐसे युक्ति से चले जैसे सबको अच्छे लगे और कोई किसी को बुरा न लगे। बाबा ने ये हमको सिखाया। और बहुत सारे छोटे छोटे हमें गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से बाबा का नाम बदनाम होता है। अगर ऐसे कोई गलती करता है तो प्यार से समझाए और मिलजुल कर हम रहेंगे, बाबा का नाम बाला करेंगे और अपनी गलती को सुधारेंगे, ताकि बाबा का और संस्था का नाम ऊंचा हो, बाबा का झंडा सदैव हमेशा ऊंचा रहेगा। ये गीत हम गाते हैं। मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा, प्यारे भाई बहन मुझे बुरा न समझे, यही तो मेरा छोटा सा प्रयास है। और आप सबकी दुआओं से मैं खुश हूँ, और आप में सभी हम खुश रहें। ओम शांति।